ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 3 से 9 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है और इसीलिए अपने जीवन को थोड़ा सा परखने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज पर चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे यानी कि मेष में। 3 मार्च सुबह के 7 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और 5 मार्च सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। जहाँ ये उपचय भाव है तो व्यक्ति के कार्य बनते हैं, कार्य में कार्य कुशलता आती है, आगे बढ़ता है व्यक्ति। लीगल कार्य, अथॉरिटी के कार्य, सरकारी कार्य पूर्ण होते हैं, लीगल कार्य पूर्ण होते हैं। एक प्रकार से कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, नहीं उनमें कुछ गति प्रदान हो रही थी, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। उपचय भाव है तो व्यक्ति को पूरे जीवन को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। अच्छा, भाग्य स्थान के स्वामी में तो भाग्य भी कहीं ना कहीं, ये छठा भाव ना स्ट्रगल्स का भी होता है, तो भाग्य भी थोड़ा सा स्ट्रगल्स को पूरा करने में, उनको खत्म करने में मदद करता है। यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो खुद उपचय भाव के स्वामी है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। व्यक्ति के अंदर हिम्मत भी रहती है, बल भी रहता है, शौर्य भी रहता है। बस यही जो शनि है ये विषयोग भी बना रहे हैं, इसीलिए छठे भाव के चंद्रमा और विषयोग वाले शनिदेव का प्रभाव, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं। तो ये विषदोष का प्रभाव रहेगा। लड़ेंगे आप लोगों से, झगड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक भी हो सकते हैं, सरकास्टिक भी हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। वृश्चिक वाले थोड़ा सा कभी कभी हो जाते हैं वो ना सरकास्टिक, और कभी कभी लोगों की कमियां बहुत निकालना शुरू कर देते हैं, जो अंततः, क्योंकि वृश्चिक वाले मन से बहुत साफ होते हैं, वो किसी को बोल देते हैं, कुछ मजाक उड़ा देते हैं, अंततः फिर उनको खुद को वो फील होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो बेटर है पहले ही वो चीज़ें ना करें, तो क्या फ़ायदा उसका। नवांश कुंडली कहीं ना कहीं बता रही है सौम्यता रखेगा व्यवहार में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर अब चेंजेस लाने हैं तो आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि झगड़े हो सकते हैं, अनिश्चितता बहुत दिख रही है। एक प्रकार से ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन आप बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आपके पार्टनर भी वो चीज़ कर रहे हैं, डोमिनेशन दिख रहा है कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में, इसको ख़त्म कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, कहीं ना कहीं जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको प्राप्त होगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, इन्फेक्शंस और स्टमक डिसऑर्डर्स और एंग्जाइटी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, तो धन प्राप्ति के योग तो यहाँ पर आपके बन ही जाते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कि वृषभ में, टॉरस में। ये होगा 5 मार्च को सुबह के 9 बजे और 7 मार्च दिन के 12 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है, क्योंकि वो भाग्येश हैं आपके, तो उनका यहाँ पे आना राजयोग बनता है। यहाँ पे वो उच्च के भी हो गए और गुरु के साथ गजकेसरी योग भी बन गया, तो ये सामान्य या न्यूट्रल नहीं है, इसको बहुत अच्छा ही योग एक प्रकार से हम मानेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु हैं तो गुरु धनेश भी है, पंचमेश भी है, तो धन की प्राप्ति भी होगी, बिजनेस में लाभ होगा, नाम पहचान सब कुछ प्राप्त करने के लिए समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा उच्च के हैं सप्तम भाव में, ख्याति प्रदान करवाते हैं। अच्छा, उच्च के चंद्रमा सप्तम भाव में व्यक्ति का नाम पहचान बनाते हैं और ये प्रमोशन का योग भी बना देते हैं। अगर कार्यक्षेत्र में प्रमोशन की बात चल रही है इस बीच में, तो बहुत अच्छा समय है। गजकेसरी योग और व्यक्ति के अंदर समृद्धि और व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता देता है। तो हफ्ते का ये भाग अच्छा है। केतु का प्रभाव भी है, यानी कि आपको ज्ञान प्राप्ति भी होगी, आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे और
गहनता से किसी चीज़ पर विचार कर पाएंगे। नवांश कुंडली कह रही है बदलाव का समय है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पे हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा लोगों से बच के रहिए, स्पेशली अपने कलीग्स से। बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, अगर फैमिली बिजनेस है और कुछ वाद विवाद चल रहे थे तो उनको सॉल्व करने का समय है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप लव लाइफ की बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप चीज़ों को लाइटली नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिख रही है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, कुछ बदलाव ना करें। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा अपने टीचर्स के पास जाइए, अपने गुरुजनों के पास जाइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। सेहत के अनुसार कफ रोग, पेट के रोग और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, बिजनेस जो करते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। कुछ रुका हुआ अगर काम चल रहा था, आपका काम पेंडिंग था, उस काम से ज़्यादा संभावना मे भी शायद नया काम ना आए, लेकिन कोई रुका हुआ काम था, रुका हुआ पैसा था, उससे धन प्राप्ति के योग बहुत बन जाते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में 7 मार्च दिन के 12 बजे के आसपास, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। भाग्येश हैं, उनका भी अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बस ये है कि मंगल के साथ है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल लग्नेश है, तो हाँ कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। हिम्मत थोड़ी सी रहती है व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव करने की, लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, अष्टम में चले गए, बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी रहेंगी, बहुत अनिश्चितता भी रहेगी, गलत निर्णय लेने की संभावना भी बढ़ती है और गलत लोगों का संगत भी मिलती है। बस मैंने कहा मंगल यहाँ पे बचा लेंगे आपको, लेकिन ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा कुछ एकदम बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिएगा। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ चंद्रमा अष्टम में है, उस समय जितना शालीनता से और जितना सौम्यता से और जितना सिंप्लिसिटी से निकाल लें, सरलता से निकाल लें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा और अपने ऊपर गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि नुकसान धन का हो सकता है, पैसा आएगा उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गलत जगह पर पैसा लगाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से अगर जॉब चेंज का विचार करें तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी टॉक्सिसिटी रह सकती है कार्य क्षेत्र में। बिजनेस वैसे सब ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा ना, गलत जगह पर पैसा लगा भी सकते हैं, तो पैसा लगाने से बहुत बचिएगा। लव लाइफ थोड़ा बड़ा सोचिए, बहुत संकोचित सोच आप दोनों की हो गई है। वैवाहिक जीवन चीज़ों को ठीक करने का समय है, ये समय एक प्रकार से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात करूँ, आप थोड़ा सिंप्लिसिटी रखिए जीवन में, बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया है जिसके कारण चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव लक्ष्मी स्थान बली है, जो बता रहा है कि धन तो आएगा लेकिन व्याकुलता मन की बहुत ज़्यादा रहेगी। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की एक बार आरती करके कपूर के साथ उनको घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।